नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, लगातार इस खबर को हम दिखा रहे हैं, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं क्योंकि बड़ी कार्रवाई भी की गई है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश दिया। लेकिन सवाल तो अब ये कि अब आगे क्या और कितने लोग हैं जो अब जद में आ सकते हैं? देखिए, अभी कड़ियाँ काफ़ी जुड़नी बाकी है श्वेता, और आप मान के चलिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के स्तर पे निर्देश मिले हैं जांच एजेंसी एसओजी को, और जिस तरह से आज भी एसओजी ने पूछताछ की है, हमारे साथी सत्यनारायण रिपोर्ट दिखा रहे थे एसओजी मुख्यालय के बाहर से, तो ये मान के चलिए अभी कई कड़ियाँ जुड़नी बाकी है और इन कड़ियों को जोड़ा भी जा रहा है। हालांकि जब एसओजी की तरफ से आधिकारिक बयान आएंगे और वो नाम बताएंगे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और किन बड़े लोगों पे अब गाज गिरने वाली है, तो ये भी देखना होगा। तो जांच जो है वो अपनी तरफ से चल रही है, एसओजी अपने काम कर रही है, क्योंकि देखिए हर कड़ी से कड़ी अगर जोड़ना है तो उसमें समय भी लगता है, पूछताछ की जाती है, नाम आते हैं, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद आगे उस पर एक्शन होता है। एक बात। दूसरी बात जो है, अभी जितने भी बयान हमने देखे हैं उसमें एक बात निकल के आई है कि क्या परीक्षा जो है इसको रद्द किया जाए, रीट की परीक्षा को। तो देखिए, इसको लेके भी सरकार के स्तर पर विचार होगा। हालांकि अभी जो संकेत है वो यही है कि इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो लगा हुआ है, हजारों को नौकरी मिलनी है। लेकिन अगर गड़बड़ी का जो फैलाव है, एक तरह से कहे कि ये जो लीक होने की बीमारी अगर बहुत जगह तक फैली है तो फिर उसका ऑपरेशन करना भी जरूरी होगा। लेकिन अभी एसओजी पूरा मामला देख रही है, पूरी जब कड़ी से कड़ी मिल जाएगी तो फिर हकीकत में पता लगेगा कि वास्तव में जो पेपर लीक हुआ था कहाँ तक पहुँचा, कितनी गहरी इसकी जड़ें रही है, कितने लोगों तक पहुँचा है, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस लीक पेपर के आधार पे ही पास हुए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर लगता है कि सरकार जो है अपने फैसले पर विचार कर सकती है, क्योंकि पहले तो संकेत यही थे कि परीक्षा जो है वो रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन देखिए, परिस्थितियां जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परिस्थितियां बदल रही है। गाज गिरी है, अधिकारियों पे गाज गिरी है, चेयरमैन को बर्खास्त किया गया है, सचिव को सस्पेंड किया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इसमें संलिप्त है, जिनकी इनकी भूमिका है, और भी उन लोगों को जो अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उन पे भी जो एक्शन होगा, और अगर गैर सरकारी है तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो ये अपनी जगह होता रहेगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी जो है उन युवाओं को जिन्होंने परीक्षा दी है, जो सफल भी हुए या असफल हुए, उनके दिमाग में ये सवाल जरूर है कि जब इन लोगों पे, जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, तो फिर अब परीक्षा को लेके क्या है, क्योंकि इस बारे में अभी कोई बयान आया नहीं है सरकार की तरफ से कि परीक्षा यथावत रहेगी या इसमें कुछ विचार किया जा रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर बहुत अधिक स्तर पर पेपर से गड़बड़ी हुई है तो फिर सरकार इस पर भी विचार कर सकती है। आज ये सवाल जो है वो मैंने कैबिनेट मंत्री महेश जोशी से पूछा था, तब उन्होंने यही कहा था कि युवाओं के हित में जो फैसला होगा, अगर लगता है कि इस परीक्षा के रद्द करने से युवाओं का भविष्य ज़्यादा बेहतर है तो सरकार इस पर भी फैसला कर सकती है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लोगों का इंतजार है, इंतजार इस बात का भी है कि क्या जो एसओजी की जांच है वो पूरी हो गई, या अभी और नाम सामने आएंगे और नाम उजागर किए जाएंगे, जिन लोगों के लेके लगातार आरोप लग रहे हैं क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और क्या जो बात आज जारोली ने कही थी राजनीतिक संरक्षण की बात, इसमें कहां तक सच्चाई है। बिल्कुल नरेश, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इन सवालों के जवाब भी एक एक करके मिलते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अजमेर से संवाददाता शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अजमेर से ही ये सब चीजें शुरुआत हुई, और क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मामला है, अध्यक्ष यहाँ पर बर्खास्त किए जाते हैं, लेकिन अब कुछ और अधिकारी हैं जो कि एसओजी की रडार पर है। क्या कुछ और नाम सामने आए? क्या किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया? क्या अपडेट इस मामले को लेकर? और जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है वो अजमेर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो हमें नोडल एजेंसी थी रीट परीक्षा को आयोजित करवाने में। लगातार जो बोर्ड के चेयरमैन थे डीपी जारोली, वो अपने दावे ठोक रहे थे कि उनने जो परीक्षा कराई है बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरी हुई है। लेकिन उन्होंने बीच में एक प्रेस वार्ता करके भी ये कहा था कि अगर इसके अंदर कोई कमी पाई जाती हो, कोई आरोप साबित होते हैं तो मैं अपना इस्तीफा दूंगा। साथ ही साथ मैंने आज तक जितनी भी सरकारी पेंशन मिलेगी और सरकार के द्वारा जो भी तनख्वाह मिली उसको भी सरकार को वापस सौंप दूंगा। तो ऐसी उन्होंने बातें कही थी। लेकिन उसके बाद आज जो बर्खास्ती हुई है
उन्होंने उनके सवालों पर पूरा पानी फेर दिया है, उनके जो दावे थे वो खोखले निकले। लेकिन जो बोर्ड ऑफिस की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर और रीट कार्यालय के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं उनमें एक सुगबुगाहट सी पैदा हो गई है, क्योंकि एसओजी के अंदर जांच कर रही है और जांच अभी लंबित है और भी कई लोगों के नाम आना बाकी है। तो सबों के अंदर हलचल है कि इसमें और भी कई बड़े अधिकारियों के भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब सुबह डीपी जारोली जी से बात की गई थी तो उन्होंने बताया था कि जो स्ट्रांग रूम है वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे, वीडियोग्राफी नहीं हुई थी। तो उसका कारण उन्होंने बताया कि जो जिले की समन्वय कमेटी होती है, समिति होती है, उसके जो अधिकारी होते हैं उनकी ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर कैमरे लगवाएं, उसकी सुरक्षा करें, साथ के साथ उसकी वीडियोग्राफी भी कराएं, और वहां पर जो कोई व्यक्ति जाता है उसको भी परमिशन समिति ही देती है। तो उनने साफ साफ आरोप भी लगाया, तो उन्होंने कहा भी था कि समिति के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी गड़बड़ी इसमें शामिल हो सकती है। तो हो सकता है कि उनको भी एसओजी अपने रडार पे ले, उनसे भी पूछताछ करें। हालांकि एसओजी ने अभी तक कोई नाम सामने नहीं किए कि और भी कौन कौन से नाम है, लेकिन हो सकता है कि अगर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो उसमें और भी बड़े अधिकारियों के नाम सामने आएंगे। लगातार ये प्रश्न उठ रहा था कि इसके अंदर और भी कितने लोगों की मिली भगत हो सकती है, तो वो मिली भगत उसी के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो सील पैक जो पेपर था उसकी सील खुली हुई थी, जो वो सेंटर पे गया तो उस सेंटर के लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि सील खुला हुआ पेपर कैसे ले लिया। तो कहीं ना कहीं वो सेंटर से भी मिले हुए लोग हो सकते हैं, उनको भी जो एसओजी है वो अपनी रडार पे बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी लोग जद में आएंगे और फिर कार्रवाई, क्योंकि एक्शन के मोड में सरकार भी है और एसओजी भी जिस तरह तेजी से काम कर रही है, बहुत कुछ खुलासे आने वाले वक्त में जल्द ही होंगे, ऐसे भी उम्मीद है। चलिए बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।